नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार शिक्षा द्वार। हम इससे पहले कर चुके हैं बहुत सारी क्लासें। जिन भी बच्चों ने वे क्लासें नहीं देखी है, अभी जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और आपकी स्क्रीन पे भी आ रही होगी। जल्दी जाइए, 1 घंटा भी मिस ना करिए हमारी क्लासें। और ऐसी और बहुत सी क्लासें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो पे कमेंट करें, दबा के ठोकें उस पे कमेंट। हम देख पा रहे हैं कि कुछ सब्सक्राइबर ऐसे हैं जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमारी वीडियो तो निरंतर देख रहे हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो उनसे भी हम कहना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी मिलने वाला है ढेर सारा कंटेंट। अभी तो हमारी शुरुआत है। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है मृदा, मिट्टी। मिट्टी पे करने वाले हैं बहुत सारी बातें, कर देंगे मिट्टी का निचोड़। एक एक चीजें, एक एक बात, एक एक तथ्य आपके सामने होगा पेश। प्रश्न लगेंगे ये को बिल्कुल आसान। तो चलो शुरू करते हैं हम। मिट्टी, देखो मिट्टी को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए मिट्टी होती क्या है। तो देखो मिट्टी किसकी बात कर रहे हैं? मिट्टी पृथ्वी की उपजाऊ सतह मिट्टी कहलाती है। हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी गोल है। इस पृथ्वी पर जो उपजाऊ सतह है, मतलब धरातल की बात नहीं कर रहे, पक्के जो पक्का ठोस है आपका घर का फर्श, वो नहीं, या यहाँ पे जहाँ पे मैदान हो वो नहीं। मिट्टी जहाँ उपजाऊ क्षेत्र हो उसको क्या कहते हैं? मिट्टी कहते हैं। राजस्थान में मिट्टी का उपजाऊपन, उत्पादन क्षमता, ये प्रश्न आ सकता है। राजस्थान की मिट्टी का उपजाऊपन और उत्पादन क्षमता किस ओर है? तो हमने देखा होगा ये प्यारा सा हमारा राज्य है राजस्थान, देख सकते हो आप। तो देख सकते हो ये हमारा पश्चिम हिस्सा है और ये पूर्व हिस्सा है। और देख सकते हो पश्चिम में हमारे रेगिस्तान की मात्रा अधिक, और इस ओर जब बढ़ते हैं पूर्व की ओर तो हमारे रेगिस्तान की मात्रा कम होती जाती है। अरावली, पूर्वी मैदान, नदियां, पहाड़ सब कुछ आता है। तो कह सकते हो पश्चिम से पूर्व की ओर। एक एक बात आपको हम समझाते चलेंगे। हम बात करते हैं मिट्टी के पीएच का। आपको कोई बोले अम्लीय मृदा, कोई बोले आपको अम्लीय मृदा, तो उसका पीएच होगा 7 से कम। आपको कोई बोले क्षारीय मृदा तो उसका पीएच होगा 7 से ज्यादा। कोई बोले मिट्टी का पीएच तो 7, मिट्टी का पीएच 7, क्षारीय मिट्टी का पीएच 7 से ज्यादा, अम्लीय मिट्टी का पीएच 7 से कम। उम्मीद करता हूं ये बातें आपको समझ में आई होगी। बिल्कुल बेसिक थी। प्रश्न करने से पहले कुछ बेसिक पता होना चाहिए। तो देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है। हड़ौती पठार की मिट्टी है। पहले तो पता होना चाहिए हड़ौती पठार है कहां पे। ये जो मैं बनाता हूं ना हर बार, ये वाला हिस्सा, यही हमारा कौन सा पठार है? हड़ौती का पठार। यही हमारा कौन सा पठार है? लावा पठार। यही हमारा कौन सा है? दक्षिणी पूर्वी पठार। ये बात आपको पता होनी चाहिए। मैं ये पढ़ाऊं उससे पहले मैं आपको कुछ और पढ़ा दूं तो कैसा लगेगा? जिसमें सब कुछ खत्म कर देंगे, सब कुछ बातें कर लेंगे, सब कुछ आपको हम बता देंगे और उसके बाद प्रश्न करने हो जाएंगे आपके लिए बिल्कुल आसान। देखते हैं। देखो ये कुछ मैंने वर्गीकरण कर रखा है यहाँ पे आपके सामने। पहले बात तो ये आपको पता होना चाहिए ये हमारा प्यारा राज्य है राजस्थान। फिर जिस भी बच्चे को या जिस भी पर्सन को ये नहीं पता कि राजस्थान में कौन सा जिला कहाँ है, वे अभी जाइए प्रतीक चिन्ह स्थिति विस्तार वाली क्लास को लीजिए और एक एक जिले को, एक एक जिले की सीमा को आप पहचान सकेंगे, बता सकेंगे। इसकी फुल गारंटी है। तो देखो ये कुछ वर्गीकरण कर रखा है। ये ऊपर है गंगानगर और मालगढ़ का एरिया। तो हम देखो पहली बात तो मिट्टी को 3 भागों में वर्गीकरण किया गया। पहला जियोग्राफी के आधार पर, मतलब जो हमारे सामान्य जलवायु के आधार पर है। दूसरा कृषि विभाग के आधार पर, यह भी मैं आपको बताऊंगा कौन सा कृषि विभाग के आधार पर। तीसरा हमने किया है वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर। सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर। ठीक है। तो देखो पहला जो ये वर्गीकरण कर रहे हैं हम जियोग्राफी से रिलेटेड कर रहे हैं। ये जो ऊपर का भाग है यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है उसको कहते हैं भूरी रेतीली, भूरी रेतीली कछारी मिट्टी। याद रखना, एक एक चीज बता रहा हूं आपको। जो इस एरिया में पाई जाती है वो मिट्टी है रेतीली बलुई मिट्टी, रेतीली बलुई मिट्टी। जो ये एरिया आपको दिख रहा है यहाँ पे लूणी का बेसिन है, बलोत्रा, बलोत्रा के बाद लूणी नदी हो जाती है खारी। क्यों? क्योंकि बलोत्रा के बाद में बहुत सारे पड़ते हैं उद्योग।
और उन उद्योगों में जैसे अजरक प्रिंट जैसे बाड़मेर का फेमस है, तो उनका जो पानी है, उनके जो केमिकल है वो आता है सीधा यहाँ पे। तो जो इस एरिया की हम बात करते हैं तो यहाँ मिट्टी पाई जाती है लवणीय। कौन सी मिट्टी? लवणीय मिट्टी। और इसी लवणीय मिट्टी के बारे में भी मैं आपको कुछ और बातें बता सकता हूं, सोचता हूं प्रश्न के अंदर ही बता दूंगा। इसके बाद देखो, ये हमारे अरावली के समांतर एरिया चल रहा है। कौन सा? ये जो आपको लाइन दिख रही है आपको, ये अरावली के समांतर चल रही है, हमारी अरावली के समांतर चल रही है। अरावली के समांतर जो जिले आते हैं इसमें बाड़मेर, जोधपुर का कुछ हिस्सा आता है, ये जोधपुर का कुछ हिस्सा आता है, नागौर, पाली और सीकर, झुंझुनू आते हैं। तो यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है वो है भूरी। कौन सी मिट्टी? भूरी रेतीली मिट्टी, भूरी रेतीली मिट्टी। उसके बाद हम देख लेते हैं कुछ कौन सी मिट्टी हमारे पास। ये थोड़ा सा मैं साफ कर रहा हूं। देखो कौन कौन सी मिट्टी हमने देख ली। रेतीली, ऊपर देखो रेतीली, भूरी रेतीली कछारी मिट्टी, पश्चिम में रेतीली बलुई मिट्टी। ये लवणीय मिट्टी कहाँ पे? बालोतरा, वाड़ा, बाड़मेर और जालोर क्षेत्र में, क्योंकि लूनी बेसिन का क्षेत्र है। भूरी रेतीली मिट्टी कौन सी? अरावली के समांतर। कौन कौन से जिलों में? बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, पाली, अरावली के समांतर। जो अरावली के समांतर ऊपर की ओर बढ़ रही है मिट्टी, इस मिट्टी को क्या कहेंगे हम? पर्वतीय मिट्टी। ये देखो ये निशान किया हुआ, कौन सी मिट्टी? पर्वतीय मिट्टी। आपको पता होना चाहिए, आपको एक एक चीज बताई जा रही है। इस एरिया जो पूर्वी हमारा एरिया, इसमें मिट्टी पाई जाती है जलोढ़, जैसे कहते हैं दोमट, या ऐसे ही हम कहते हैं दोमट। कौन सी मिट्टी? जलोढ़, दोमट, दिया दोमट मिट्टी। ये हमारा दक्षिणी पूर्वी पठार, यहाँ पाई जाती है मध्यम काली, या इसी को हम कहते हैं काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। ये जो रेड कलर का निशान आपको देख पा रहे होंगे, ये जो हमारी मिट्टी पाई जाती है इसे हम बोलते हैं लाल लोमी या लेटेराइट मिट्टी। कौन सी? लाल लोमी या लेटेराइट मिट्टी। आप ये निशान देख रहे होंगे, ये वाला निशान, यहां पे पाई जाती है लाल और पीली मिट्टी। लाल और पीली मिट्टी कौन से क्षेत्र में? लाल पीली मिट्टी पाई जाती है उत्तर चित्तौड़ का उत्तरी भाग, उत्तर डूंगरपुर के उत्तरी भाग में। कहां पे? उदयपुर में। कहां पे? भीलवाड़ा में। कहां पे? राजसमंद में। आप ये निशान देख पा रहे होंगे। इस निशान यहां पे पाई जाती है जो मिट्टी है, वो उस मिट्टी का नाम है काली व लाल, क्योंकि कुछ हिस्सा जैसे प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और कोटा काली और लाल मिट्टी पाई जाती है। हल्का हल्का सारी बातें, हल्की हल्की सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। एक बार और देख लो। भूरी रेतीली कछारी मिट्टी, गंगानगर मार्केट वाला क्षेत्र। रेतीली बलुई मिट्टी, पश्चिम राजस्थान। लवणीय मिट्टी, बाड़मेर और जालोर। भूरी रेतीली मिट्टी, अरावली के समांतर। कौन सा क्षेत्र? अरावली के समांतर कौन सा क्षेत्र? मैं क्षेत्र आपको बता चुका हूं। कौन सा क्षेत्र पड़ता है? जोधपुर, नागौर, पाली, सीकर और झुंझुनू। उसके बाद पर्वतीय मिट्टी कौन पे? जहां पे हमारी अरावली है। लाल लोमी मिट्टी, कौन सी मिट्टी? लाल लोमी मिट्टी। लाल लोमी मिट्टी को कहते हैं लेटराइट मिट्टी भी कहते हैं। ये पड़ती है हमारे डूंगरपुर, दक्षिण हिस्से में डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में। काली मिट्टी या मध्यम काली मिट्टी पड़ती है हमारे दक्षिणी पूर्वी पठार में। पूर्वी मैदानी भाग में पड़ती है हमारे जालोड़, दुम्मट और दोमट मिट्टी। उसके बाद में देख सकते हैं हम उत्तर चित्तौड़, उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद और डूंगरपुर के कुछ हिस्से में पाई जाती है हमारी लाल और पीली मिट्टी। श्री गंगानगर हनुमानगढ़ की मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद बसती है काली और लाल मिट्टी। कहां पे? प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और कोटा में। मैं कहता हूं आपको मैंने लगभग मिट्टी का बता दिया। अगर कुछ भी प्रश्न के अंदर रहता है तो मैं आपको प्रश्न की व्याख्या के साथ साथ में करवाता चलूंगा। इसके साथ कुछ चीज और देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट है। वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर मिट्टी का वर्गीकरण। वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर मिट्टी का वर्गीकरण किया गया है 5 भागों में। कितने भागों में? 5 भागों में। हम इन 5 भागों के बारे में जान लेते हैं कौन कौन से वो हमारे 5 भाग है। देखो, पहला, पश्चिमी राजस्थान में कौन सी पाई जाएगी? एरिडोसोल। कौन सी? एरिडोसोल, पश्चिम राजस्थान में। देखो एक बात याद रख सकते हो आप, जो पश्चिम राजस्थान के लोग हैं वे अड़ी करा बार बार में अड़ी आपको यार अड़ी कि यहाँ क्या मारता तो रेगिस्तान है, मिट्टी में मिट्टी है मिट्टी। इस प्रकार अड़ी कौन करता है? पश्चिम राजस्थान वाले लोग। तो क्या याद रखोगे? एरिडोसोल कहाँ पे है? पश्चिम राजस्थान में। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इनसेफ्टी सोल। कौन सी सोल? इनसेफ्टी सोल।
अरावली के समांतर या अरावली के अंदर या अरावली के पश्चिम और पूर्व का कुछ हिस्से में कौन सी पाई जाती है? इनसेफ्टी सोल। एल्फी सोल पाई जाती है हमारे पूर्वी मैदानी भाग में। वर्टिसोल पाई जाती है हमारे दक्षिणी पूर्वी पठार में। देखो याद कैसे करेंगे, वर्टिसोल दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? दक्षिणी पूर्वी पठार में। वर्टिसोल कहाँ पाई जाती है? दक्षिणी पूर्वी पठार में। काली वर्टी सोल्स मिट्टी दक्षिणी पूर्वी पठार। इस लाइन को पूरा बोलो, काली मिट्टी, वर्टी सोल मिट्टी, दक्षिणी पूर्वी पठार, याद हो जाएगा। एल्फीसोल पूर्वी मैदानी बाग में। इंसेफ्टिसोल अरावली की समांतर। एरेडोसोल पश्चिमी राजस्थान। अब कहोगे सर ये क्या बला आ गई? एंटीसोल्स। देखो ये एकमात्र ऐसी मिट्टी है जो पूरे राजस्थान के, पश्चिम राजस्थान में, कह सकता हूं पश्चिम राजस्थान के प्रत्येक जिले में पाई जाती है। कौन सी मिट्टी का नाम बताओगे आप? एंटीसोल्स। कौन सी मिट्टी? एंटीसोल्स। इसका रंग कैसा होता है? पीला व भूरा। पश्चिम राजस्थान में लगभग ये मिट्टी पाई जाती है, इसका रंग होता है पीला व भूरा। इसीलिए मैंने ये देखो निशान पुट किए हैं हर एक जिले में। ये लगभग सभी जिलों में थोड़ी थोड़ी मात्रा में पाई जाती है। अच्छा, आप शिक्षा द्वार पे आए हो और यहाँ पे आपने कुछ अगर खास नहीं पढ़ा तो क्या फायदा? दो मिट्टी आपने याद रखनी है। एग्जाम में अभी तक प्रश्न बना नहीं, पर जब प्रश्न बनेगा तब ही प्रश्न चर्चा में रहेगा, उससे पहले हम पढ़ ही लेते हैं। बात करते हैं एरिडोसोल, बात करते हैं एंटीसोल्स। एरिडोसोल और एंटीसोल की हम बात करते हैं। इन मिट्टियों के ना कुछ कण होते हैं, उसे हम बोलते हैं उपमृदा कण। खासकर इन दोनों मिट्टियों के बारे में बता रहा हूं आपको। उपमृदा कण, उपमृदा कण में बात करते हैं हम सबसे पहले किसकी? एरिडोसोल की। इसका कौन सा है? देख लो, इसके मैं लिख ही रहा हूं अभी। कौन सा? ऑर्थिड। कौन सा? ऑर्थिड। और इसका उपमृदा कण कौन सा है? समेंट्स। एक कण कौन सा है? समेंट्स। एक है फ्लूमेंट्स। अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा गया, पर जिस दिन एग्जाम में पूछा गया उस दिन आपका सही होगा। क्यों? क्योंकि आप शिक्षा द्वार पे हो और अभी तक कोई भी कोचिंग सेंटर मुझे नहीं लगता कोई भी ये चीजें करवाता है। हो सकता है करवाते होंगे, पर मैंने कहीं नहीं देखा। तो देख सकते हो आप, एरिडोसोल का उपमृदा कण कौन सा है? ऑर्थिड। और एंटीसोल का उपमृदा कण कौन सा है? समेंट्स और फ्लूवेंट्स। समेंट्स और फ्लूवेंट्स। अच्छा, ऑर्थिड के भी है ना कुछ और है, उसके अंदर थोड़े थोड़े मैं आपको बता देता हूं। उसका एक का नाम है केम्बो ऑर्थिड। उसके बाद दूसरा का नाम है कैल्सी ऑर्थिड। ठीक है, तीसरा है सेलो ऑर्थिड और चौथा हमारा है पेलियो ऑर्थिड। उपमृदा कण कौन सा? एरिडोसोल का ऑर्थिड। उसके अंदर ऑर्थिड के अंदर भी चार भाग, केम्बो, कैल्सी, सेलो और पेलियो। ये भी कौन किसके भाग है? एरिडोसोल के। एंटीसोल का उपमृदा कण समेंट्स, उपमृदा कण फ्लूमेंट्स। याद होना चाहिए। यही तो है कुछ खास आपके लिए शिक्षा द्वार पे। देखते हैं हमारे पहला प्रश्न क्या कहता है। हड़ौती पठार की मिट्टी है, बताओ भाई कौन सी है? कछारी, जालोड? नहीं। एक और याद रख सकते हो, जो कछारी जालोड है ना, ये हमारे गंगानगर में पड़ती है। कछारी भूरी रेतीली मिट्टी, पर कछारी जालोड मिट्टी पाई जाती है अलवर और भरतपुर के हिस्से में। अलवर और भरतपुर के हिस्से में, और गंगानगर के मध्य में भी पाई जाती है, क्योंकि यहाँ से निकलती है नहर, तो वहां भी पाई जाती है कछारी जालोड। और कछारी जालोड कहाँ पाई जाती है? अलवर और भरतपुर। लाल मिट्टी दक्षिण हिस्से में, भूरी मिट्टी कौन सी? अरावली के समांतर। तो यहाँ कौन सी है? मध्यम काली। अगला प्रश्न देखो, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में इनमें से कौन सी मिट्टी की प्रधानता है? बताओ भाई, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में इनमें कौन सी मिट्टी की प्रधानता है? क्या लाल की है? नहीं। भूरी की है? नहीं। मध्यम काली की है? हाँ। लाल पीली की है? नहीं। मध्यम काली की प्रधानता है। प्रधानता का मतलब सर्वाधिक है। कुछ और बात कर ही लेते हैं जब हम आ ही गए काली मिट्टी के ऊपर। देखो, काली मिट्टी का कण क्या होता है? बारीक होता है। कण क्या होता है? बारीक होते हैं। ये पानी को अधिक समय तक अपने अंदर रख सकती है। पानी को अधिक समय तक अपने अंदर रख सकती है, ठीक है, क्योंकि पानी इसके अंदर अधिक समय तक ठहर सकता है। इसका कण बारीक होता है, पहली बात। दूसरी बात, ये गिल्ली होने पर क्या होती है? फूल जाती है।
और सूखने पर क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। ये इसकी विशेषता है। अच्छा, ये क्या होती है, अधिक उत्पादक क्षमता देती है, अधिक उत्पादक क्षमता देती है। इसीलिए यहाँ पे कपास, गेहूं, कपास गेहूं नहीं धान, सॉरी, कपास, धान की खेती और मसाले सर्वाधिक पाए जाते हैं। थोड़ी सी बातें हमने और कर ली थी। दक्षिणी पूर्वी बिहार को ही कहते हैं हड़ौती, दक्षिणी पूर्वी बिहार में आता है कोटा, बूंदी और बारह झालावाड़। प्रश्न हमारा कहता है जिसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है, वह खनिज कौन सा है? बताओ भाई। क्या वो रॉक फास्फेट है, क्या वो जिप्सम है, क्या वो खाद है, क्या वो घिया पत्थर है? बताओ जी, कोई बताएगा इस चीज के बारे में? देखो क्या होता है, राजस्थान के पश्चिम भाग में लवणीय मात्रा अधिक है, लवणीय मात्रा अधिक है मिट्टी में। अच्छा, यही लवणीय मात्रा कहाँ पे पाई गई है? देखा गया हमारे नागौर साइड, जालोर साइड, बालोतरा साइड, इन क्षेत्रों में थोड़ी लवणीय मिट्टी, पश्चिम राजस्थान के इन क्षेत्रों में लवणीय मिट्टी की मात्रा अधिक है। मान लो ये लवणीय मिट्टी हमारी, हम इस चीज से एक और प्रश्न क्लियर करते हैं। देखो ये लवणीय मिट्टी है, अगर इस लवणीय मिट्टी के ऊपरी सतह पर, अगर उस लवणीय मिट्टी की ऊपरी सतह पर सोडियम कार्बोनेट, इसी के ऊपर सोडियम क्लोराइड की अगर परत बन जाए, क्या बन जाए? परत बन जाए, तो इस मिट्टी को हम कहते हैं ऊसर, इस मिट्टी को हम कहते हैं रे, इसी मिट्टी को हम कहते हैं नमकीन। क्या कहते हैं? नमकीन। अच्छा, इसका इस लवणीय मिट्टी के जो ये लवणीय मिट्टी होता है, क्षारीय मिट्टी होती है, इसकी समस्या को हल करने का एक ही हमारे पास खनिज है, उस खनिज का नाम है जिप्सम। कौन सा? जिप्सम। तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, लवणीय मिट्टी के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है। मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है। बताओ भाई, इसका कोई प्रश्न का उत्तर बताओ। मैं अभी बता के गया हूं, शुष्क कृषि विधि, वृक्षारोपण, खेती में जिप्सम का उपयोग। और हमारा अगला प्रश्न है समोच्च रेखाओं के अनुसार कृषि। बताओ इस प्रश्न का उत्तर दो जी कोई। आपको दिया, आपको 10 सेकंड दिए मैंने। तो अभी मैंने बताया था खेती में जिप्सम का उपयोग, बिल्कुल इजी प्रश्न था। अगला प्रश्न देखते हैं हम। राजस्थान में भूरी मिट्टी पाई जाती है, बताइए भाई, इसके बारे में भी कोई बताइए। देखो ये प्रश्न है ना आपके लिए बहुत इजी होने वाला है। अभी भूरी मिट्टी से आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए। अगर इसने डायरेक्ट भूरी पूछा है, कोई रेतीली कुछ भी नहीं बोला ना आगे, तो एक याद रखना, आपको मैं बताता हूं, हमारी बनास नदी, ये जो बनास नदी और बनास नदी को सहायक नदियां है ना, इनका जो बहाव क्षेत्र है ना, वो किस मिट्टी को लेके आता है? भूरी मिट्टी को। कौन सी मिट्टी को? भूरी मिट्टी को। तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये भूरी मिट्टी कहाँ कहाँ, इसका बनास नदी का बहाव क्षेत्र कहाँ कहाँ? उदयपुर में भी है, चित्तौड़ में भी है, चित्तौड़ के साथ में हमारा भीलवाड़ा में भी है, भीलवाड़ा के साथ में हमारा बूंदी में भी है, बूंदी के साथ में हमारा टोंक में भी है, टोंक के साथ में हमारा सवाई माधोपुर में भी है। तो इनके अंदर हमारा बहाव क्षेत्र है बनास नदी का, और ये बनास नदी का प्लस बनास नदी की सहायक नदियों का बहाव क्षेत्र है। राजसमंद में भी है। अगर पूछा जाता भूरी कछारी तो हम गंगानगर के आ जाते हैं, पूछा जाता भूरी कछारी जलोढ़ अलवर भरतपुर की तरफ आते हैं, पूछा जाता भूरी रेतीली मिट्टी तो हम नीचे अरावली के समांतर आते हैं, पर पूछा भूरी तो बनास नदी की सहायक नदियां भूरी मिट्टी लेके आती है। तो वही उसी हिसाब से देख लो कौन सा है। जैसलमेर में नहीं, भरतपुर में नहीं, बूंदी में बिल्कुल, मैं भी बताया मैंने, बाड़मेर में नहीं। ये भूरी मिट्टी, अगर इस भूरी मिट्टी के अंदर है ना आप नाइट्रोजन और फास्फोरस मिला दोगे ना, तो इस जैसी मिट्टी भी कोई नहीं होगी, इतनी अच्छी उपज देगी कि आप सोचोगे भी नहीं। अगला प्रश्न देखो क्या है, सेम किस स्थिति से संबंधित है? क्या रेत व बालू के टीलों से संबंधित है? नहीं। प्राकृतिक परिवर्तन से? मिट्टी व मृदा का अपरदन? नहीं। वन्य कटाव? नहीं। इस प्रश्न के ऑप्शन को देखते हुए हमारा यही उत्तर सेट बैठ रहा है। पर ये सेम की समस्या, सेम का ये पूरा चक्कर है क्या? कोई बताएगा? मैं बताता हूं आपको। देखो श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ की हम बात करते हैं, और हनुमानगढ़ में भी एक जिला है बड़ोपल, जहां पे सर्वाधिक सेम की समस्या है। सेम की समस्या आती कैसे है? पानी का एक जगह ठहराव, और ठहराव होता कैसे है? देखो इस एरिया के अंदर जो नीचे है ना मिट्टी, चट्टाने है ना, वो कठोर है, चट्टाने कठोर है, और कहीं कहीं जिप्सम की परत भी पाई जाती है। वो चट्टाने क्या है? कठोर है। तो कठोर होने से पानी नीचे नहीं जा पाता, और पानी कहाँ जाता है? जैसे ही मान लो
ये हमारा पूरा झील है मानते हैं, और यहाँ पे पानी नीचे चट्टान कठोर है, पानी नीचे नहीं जा पाएगा, बारिश का पानी और होगा, ये ओवरफ्लो होगी, तो पानी क्या करेगा, किनारों की ओर सिमना, मतलब किनारों की ओर जाना स्टार्ट करेगा, और इसी को हम कहते हैं बागड़ी में क्या, सिम गयो, पानी हमारा सिम गयो, वही बात होगी। तो पानी क्या हो गया, इस ओर बढ़ने लगा, और यही क्या करता है, आगे सेम की समस्या बढ़ाती है, भूमि को दलदली बनाती है। तो सेम की समस्या किसके कारण हुई, पानी के ठहराव के कारण। परंतु यह हम पारिस्थितिकी परिवर्तन में भी कह सकते हैं। पारिस्थितिकी परिवर्तन कैसे, पानी का अधिक होना पारिस्थितिकी परिवर्तन का ये एक कारण। अगला देखो, बड़ोपल गांव जिसके लिए प्राय जाना जाता है वह है, अभी मैंने बताया आपको, जिप्सम उत्पादन के लिए नहीं, भूगर्भीय जल का ऊपर आकर एकत्रित होना, सेम बिल्कुल इसके लिए। कपास उत्पादन नहीं, पशु मेला नहीं। तथ्य पढ़ोगे ना, ऐसे ही आसानी से आप प्रश्न के उत्तर दे पाओगे। अगला प्रश्न कहता है, किस जिले में बांका पट्टी फैली हुई है। बांका पट्टी मैंने आपको बताया था, बांका पट्टी हमने भौतिक स्वरूप किया था, कहाँ फैली हुई है, नागौर से अजमेर तक। अच्छा, ये बांका पट्टी है क्या, नागौर का, जो नागौर हमारा जिला है ना, वहां पे नागौर जिले के अंदर खारा पानी अधिक है। क्या अधिक है, खारा पानी अधिक है, और पानी में फ्लोराइड की मात्रा है। किसकी मात्रा है, फ्लोराइड की मात्रा है। जब लोग इसको पानी को पीते हैं तो लोगों को एक रोग हो जाता है, उसका नाम है फ्लोरोसिस। कौन सा रोग है, फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस नामक उनको रोग हो जाता है, जिसके कारण वे कम उम्र में भी, और अधिक उम्र वाले जो भी व्यक्ति होते हैं, जो भी वहां के इंसान होते हैं, वो थोड़े, उनकी कमर क्या हो जाती है, झुक जाती है। कमर क्या हो जाती है, झुक जाती है। वो उसको कहते हैं, कमर को, झुकी हुई कमर को कहते हैं बांके लोग। फ्लोरिस रोग से लोग बांके हो जाते हैं, उसी को कहते हैं उसी को हम कहते हैं कमर झुकना। फ्लोराइड से क्या होगी, कमर झुकेगी, उसी को हम कहते हैं बांका, बांके होना, लोग वहां के बांके हो जाते हैं। ये बांका पट्टी क्षेत्र है ना, ये कहां से कहां तक फैला है, नागौर से अजमेर तक। इसमें देखो, भीलवाड़ा नहीं, चूरू नहीं, सीकर नहीं, नागौर बिल्कुल। नागौर में, नागौर मुख्यतः प्रधानता है यहाँ पे, और नागौर से अजमेर तक। अगला प्रश्न देखो, कौन सा युग्म सही नहीं है, बताओ भाई, कौन सा युग्म सही नहीं है। एक एक चीज पढ़ के आ चुके हैं, बिल्कुल। देखो, हमने ऑप्शन को देखते हुए चलना है। सभी पहले पढ़ो, उदयपुर चित्तौड़ में लाल काली मिट्टी, अलवर जयपुर में दोमट मिट्टी, श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ में भूरी बलुई मिट्टी, कोटा झालावाड़ में काली मिट्टी। ये तो 100% कंफर्म है, सही है, काली मिट्टी यहाँ होती है। उसके बाद देखो, अलवर और जयपुर में दोमट मिट्टी, बिल्कुल ये भी सही है। अब उदयपुर और चित्तौड़ की बात करें, लाल तो होती है, पर काली, काली चित्तौड़ में कुछ मैंने बताई थी, प्रतापगढ़, चित्तौड़, भीलवाड़ा और कोटा में काली मिट्टी, लाल काली मिट्टी पाई जाती है। तो उसमें उदयपुर का भी कुछ हिस्सा आता है। पर अगर यहां देखें ना, तो भूरी बलुई नहीं, भूरी रेतीली मिट्टी, भूरी रेतीली कछारी मिट्टी की बात कर सकते हैं। तो कौन सा सही नहीं है, यही सही नहीं है। उसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, राजस्थान में निम्न बेसिनों में से कहां अधिकतम बीहड़ भूमि है। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं पिछली क्लासों में, बीहड़ भूमि सर्वाधिक कहां पे है, कौन सी नदी बनाती है, क्या लूणी बनाती है, नहीं बनाती, क्या ऊपरी बनास बनाती है, नहीं बनाती, क्या मध्य माही, नहीं, चंबल, बिल्कुल चंबल नदी बनाती है। पर एक बात और याद रखना, चंबल नदी में बीहड़ क्षेत्र सर्वाधिक कहां पाया जाता है, सवाई माधोपुर में पाया जाता है, फिर करौली और धौलपुर, ये जो क्षेत्र है ये बीहड़ क्षेत्र कहलाता है। बीहड़ क्षेत्र कैसा बनता है, चंबल की अवनालिका अपवर्तन के कारण, छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने के कारण जो बीच का हिस्सा बचता है वही कहलाता है बीहड़ भूमि। और इन्हीं बीहड़ भूमि को कहते हैं हम उबड़ खाबड़ भूमि, और यही क्षेत्र हमारा कहलाता है डांग क्षेत्र। देखो अगला प्रश्न क्या कहता है, राजस्थान में किस जिले में अपवर्तन, कौन सा अपवर्तन, मिट्टी अपवर्तन की समस्या मुख्यतः होती है, भाई बताओ कौन से क्षेत्र में होती है। अब यहाँ पे फिर से हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है, चंबल नदी बेसिन का क्षेत्र मिट्टी का अपवर्तन सर्वाधिक करती है, भागों में बांटती है। तो देखो, क्या वो उदयपुर है, नहीं, चंबल जाती नहीं, सिरोही है, चंबल जाती नहीं, अलवर, चंबल जाती नहीं, हड़ौती पठार क्षेत्र कोटा, बिल्कुल ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा बिल्कुल सही बैठ रहा है। चलो अगला प्रश्न देखो, जिलों के जिस युग्म में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है वह है, बिल्कुल इजी प्रश्न है, कोटा, बारा, झालावाड़, मध्यम काली, काले रंग की भी मिट्टी, भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर, हाँ कह सकते हो, भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर कैसे कह सकते हो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग
ये कह सकते हो क्या? अगला देखते हैं, भीलवाड़ा, चित्तौड़ और पाली, नहीं नहीं नहीं, यहाँ नहीं, ये पूर्वी मैदान का हिस्सा है इसलिए इसको कह सकते हैं, पर ये नहीं है। सुरई, उदयपुर, पाली, इसको भी नहीं कह सकते, तो वह है भरतपुर, सवाई माधोपुर और धौलपुर। एक बात और याद रख लेते हैं, किस बारे में? जलोढ़ मिट्टी के बारे में। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को हम क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। कण कैसा होता है? बारीक होता है, अधिक उपजाऊ होती है। ये सारी चीजें याद रखना आप। इस मिट्टी के अंदर क्या पाया जाता है? चूना। क्या पाया जाता है? पोटाश। क्या पाया जाता है? लोहा के कण। क्या पाए जाते हैं? कैल्शियम। ये याद रखने वाली बातें मैं आपको बता चुका हूं। बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न देखो क्या कहता है। खसरा संबंधित है, बताओ भाई बताओ। ये खसरा तो आपको ही बताना पड़ेगा, खसरा क्या होता है? खसरा संबंधित है, क्या वो भूमि का क्षेत्र है? क्या वो राजकीय कर है? क्या वो सार्वजनिक कर है? क्या वो धार्मिक कर है? बात कर लेते हैं हम खसरा। किसकी बात कर लेते हैं? खसरा के बारे में। खसरा क्या होता है? ये कानूनी दस्तावेज होता है। किससे जुड़ा? किसानों से जुड़ा कानूनी दस्तावेज। कानूनी दस्तावेज होता है। उसके बारे में, खसरा के बारे में कुछ और देख लेते हैं। किसानों द्वारा उगाई गई फसल, किसानों द्वारा उगाई गई फसल का पूरा ब्यूरो क्या होता है? पूरा ब्यूरो किसमें होता है? खसरा में होता है। पूरे गांव का नक्शा, सारी जमीन का नक्शा, पूरे गांव का नक्शा, सारी जमीन का नक्शा भी किसमें होता है? खसरा में होता है। तो वो धार्मिक कर नहीं, सार्वजनिक कर नहीं, राजनीतिक कर तो होता ही नहीं, टैक्स तो होता ही नहीं। ये तो एक भूमि का क्षेत्र है, भूमि का क्षेत्र है। खसरा एक भूमि का क्षेत्र ही हुआ ना, क्योंकि खसरा के अंदर सब कुछ होता है, तो ये भी एक भूमि का क्षेत्र है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान के जिन जिलों में लाल लोम मिट्टी पाई जाती है वह है, बताओ भाई कौन सा है? क्या वो उदयपुर, कोटा है? नहीं, उदयपुर है पर कोटा नहीं है। क्या वो भीलवाड़ा, अजमेर है? नहीं, हम पढ़ चुके हैं, पूरा मैं आपको पढ़ा चुका हूं नक्शे के साथ में। क्या वो बांसवाड़ा, डूंगरपुर है? बिल्कुल। क्या वो जयपुर दोसा है? जयपुर दोसा में तो जोलोड़ और दोमट मिट्टी पाई जाती है, ये भी नहीं होगा। देखो हमारा अगला प्रश्न, राजस्थान की मिट्टी के संबंध में सही उत्तर दीजिए। बताओ भाई, सही उत्तर बताओ। पहला है हमारा, थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर शेल से बलुई मिट्टी का निर्माण होता है। बिल्कुल, थार के मरुस्थल में बलुआ पत्थर है, बिल्कुल है। ग्रेनाइट है, बिल्कुल है। मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, सही बताना, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद देखो दक्षिणी भाग, बिल्कुल दक्षिणी भाग, ग्रेनाइट, नीस, क्वार्टजाइट शेलों से लाल लोमी मिट्टी का निर्माण होता है। बिल्कुल, लाल लोमी मिट्टी का निर्माण होता है। दक्षिणी पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा के शरण से काली मिट्टी का निर्माण होता है। बिल्कुल, ये भी मैं आपको भौतिक स्वरूप में आग्नेय चट्टाने, अवसादी चट्टाने, एक एक चीज बता चुका हूं। दक्षिणी भाग में फोस्फेटिक सेलों के शरण से मिश्रित लाल मिट्टी, नहीं 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 नहीं, लाल मिट्टी का निर्माण तो क्वार्टजाइट चट्टाने, नीस चट्टाने, ग्रेनाइट चट्टानों से होता है। तो ये गलत हुआ, 1, 2 और 3 हमारा सही है। अगला प्रश्न देखो, कौन सी मिट्टी ऊसर, कलर, रे, अल्काइन आदि के रूप में जानी जाती है? कलर नहीं बताया, अल्काइन नहीं बताया, पर ऊसर और क्रे तो मैंने बताया ना आपको, तो वही है ना। देखो उसी एक मिट्टी का ये ऊसर, कलर, रे और अल्काइन नाम है। क्या भूरी का नाम है? नहीं। लाल का? नहीं। लवणीय का? बिल्कुल। जलोढ़ का? नहीं। देखो हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न बोलता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। करते हैं विचार। लाल रेतीली मिट्टी कृषि के लिए ठीक होती है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में पानी की आवश्यकता। बिल्कुल, लाल जो मिट्टी होती है ना, कृषि के लिए एकदम परफेक्ट है। देखा होगा दक्षिणी क्षेत्र में कितनी कृषि की जाती है, मक्का वगैरह कितना कुछ बीजा जाता है दक्षिणी क्षेत्र में। बिल्कुल, हमारा पहला तो सही है। हमें विचार करना है, तो पहला तो हमारा सही हुआ। ठीक है जी, ये तो हमारा सही हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं लाल रेतीली मिट्टी, कोटा, बूंदी, झालावाड़। नहीं 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 नहीं, लाल नहीं, कोटा, बूंदी, झालावाड़ में तो काली पाई जाती है, तो ये गलत हुआ। लाल रेतीली मिट्टी के लिए जिन क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा है वे क्षेत्र कृषि की दृष्टि से उन्नत है। बिल्कुल है भाई उन्नत। देख लो दक्षिणी, हमारा दक्षिणी क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र में जहां जहां लाल मिट्टी है वो उन्नत है। बिल्कुल, ये प्रश्न भी हमारा सही है।
हो चुका है प्रश्न, केवल क और ग सही है। प्रश्न नंबर 18, भूरी रेतीली कछारी मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। देखो भूरी रेतीली कछारी मिट्टी की मैंने आपसे बात की थी। इस मिट्टी के अंदर देखो ये मिट्टी जो है ना, ये हमारे गंगानगर, अलवर, भरतपुर में पाई जाती है, ये बिल्कुल बात सत्य है। ठीक है, उसके बाद ये गन्ना और चावल और गन्ने की खेती की जाती है, नहीं। इस मिट्टी में चावल गन्ने की खेती नहीं की जाती। इस मिट्टी के अंदर व्यावसायिक फसलें, इस मिट्टी के अंदर खाद्यान्य फसलें, खाद्यान्य कौन सी, गेहूं, धान, व्यवसाय कौन सी, कपास जैसी फसल। रंग लाल है भूरा, बिल्कुल ये बात सही है, रंग इसका लाल और भूरा होता है। इसमें चूना, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है, बिल्कुल ये बात भी सही है। हमें असत्य चुनना था तो हमारा इसी प्रकार ये असत्य है। और अगर आपको हमारा वीडियो, हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, दबा के करें ना, आपको ऐसा बहुत सारा कंटेंट मिलने वाला है हमारी इन क्लासों में। तो देखो हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लाल कथनों पर विचार करना है भाई। लाल मिट्टी में लोहा अधिक मात्रा में पाया जाता है, इस कारण इसका रंग लाल होता है, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात क्या कह रहा है, देखो लाल व पीली मिट्टी में फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। अलवर जिले के उम्मेरन, बहरोड, थानागजी, कठुमर, बानुसुर, मुंडावर तहसीलों में दोमट मिट्टी पाई जाती है। पूर्वी मैदान का हिस्सा है, दोमट मिट्टी पाई जाएगी। और खासकर इन ये याद रखना, उम्मेरन, बहरोड, थानागाजी, कठुमर, बानुसुर, मुंडावर तहसीलों में पाई जाती है, बिल्कुल ये बात तो एकदम सत्य है। लाल व पीली मिट्टी में फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है, नहीं। अगर लाल मिट्टी या भूरी मिट्टी, इनमें अगर फास्फोरस की मात्रा अधिक होती तो फसलों का भंडार होता, नहीं होती। लाल मिट्टी में लोहे की अधिक मात्रा में पाया जाता है, बिल्कुल इसका रंग लाल होता है, इसी कारण बिल्कुल ये भी सही है। एक व दो सही, नहीं, दो तो सही नहीं है तो ये गलत। केवल दो सही, नहीं। केवल एक सही, नहीं। एक सही, तीन सही, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न देखते हैं महाराज का क्या कहता है, निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी में समय जुताई का गुण पाया जाता है। लो जी, इतना इजी प्रश्न है कि आप देखते बता दोगे। मैंने बताया था कौन सी मिट्टी है वो जिसकी उत्पादन क्षमता सर्वाधिक है। कौन सी मिट्टी मैंने बताई थी आपको, हड़ौती क्षेत्र में काली मिट्टी। जलोढ़ कहाँ, पूर्वी क्षेत्र में। शुष्क कहाँ, पश्चिमी क्षेत्र में। लेटेराइट मिट्टी कहाँ, दक्षिणी क्षेत्र में। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, काली मृदा पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, हड़ौती के क्षेत्र में। और हड़ौती का क्षेत्र कौन सा है, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। झालावाड़ वही जहां सर्वाधिक वर्षा होती है। बीकानेर, उदयपुर, सिरोही, बिल्कुल नहीं। टोंक, धौलपुर, अलवर, नहीं। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर भी नहीं। बारा, झालावाड़ और कोटा बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था, जिसको हम बोलते हैं काजरी, इतने पेपरों में आती है, इतने पेपरों में आती है, बता भी नहीं सकते, हर एग्जाम में आती है। काजरी के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। देखो काजरी की स्थापना कब की गई, 1959 में। कब की गई, 1959 में। कहां पे की गई, जोधपुर में की गई। ये लाइन बिल्कुल सत्य है, याद रखना, ये लाइन बिल्कुल सत्य है। काजरी की स्थापना 1959 में, कहां पे, जोधपुर पे। काजरी की फुल फॉर्म केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था, याद रखना, याद रखने वाली बात है। अगला आप देखो क्या कहता है, राजस्थान में मिट्टी प्रशिक्षण की सुविधा नहीं है। नहीं 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 नहीं, राजस्थान में तो मिट्टी प्रशिक्षण की सुविधा है। उसके बाद देखो, राजस्थान में मिट्टी के कटाव की समस्या है। बिल्कुल, राजस्थान में मिट्टी के कटाव की तो बहुत बड़ी समस्या है, ये तो समस्या है। तो इस हिसाब से हमारे प्रश्न का उत्तर होगा 1 व 3। देख लो 1 व 3 किसमें है, इसमें है 4 नंबर में, तो बिल्कुल सही। अब मिट्टी प्रशिक्षण की बात आ गई ना, तो थोड़ी सी बात अपने और जान लेने में ही फायदा है। सबसे पहली बात, काजरी। काजरी कब, 1959। कहां पे है,
जोधपुर में। कहाँ पे है? जोधपुर में। अगर हम बात करें राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण का, राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण का कहाँ पे है? उदयपुर में है। उसके बाद हम बात करते हैं भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण का। इसका भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण का, तो वो कहाँ पे है? उदयपुर में। अगर यही हम बात करें भारतीय मौसम विभाग वेधशाला की, किसकी? मौसम विभाग की वेधशाला की बात करें तो कहां है? जयपुर में है। अगर यही हम एक और चीज देख लें, राष्ट्रीय आयुर्वेद शोध संस्था, ये भी कहां पे है? जयपुर में है। काजरी कहां पे? कजरा रे कजरा जोधपुर में। मृदा की बात करो तो पहुंचो झीलों की नगरी, बिलों की नगरी उदयपुर में। मानव को विज्ञान सर्वेक्षण की बात करनी है तो जाना पड़ेगा उदयपुर में। अगर आती है बात मौसम विभाग की तो जाओ हमारी राजधानी जयपुर में। अगर बात करें राष्ट्रीय आयुर्वेद शोध संस्था की तो जाना पड़ेगा जयपुर में, हमारी राजधानी में। तो इसी क्रम में बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। देखो अगला प्रश्न क्या कहता है? राजस्थान के पूर्वी मैदान में दोमट, ये तो सही है। बंजर नहीं नहीं नहीं, नदियां इतनी है, बंजर कहां से हो जाएगी? तो कथन तो गलत है। दोमट मिट्टी संगठित और बारीक छिद्रों वाली होती है, बिल्कुल बता चुका हूं। दोमट होती है और बारीक छिद्रों वाली होती है, तो कारण हमारा सही है। तो देखो कथन सही नहीं, कथन सही नहीं, कथन गलत। ये सही हो सकता है, कथन गलत ये भी सही हो सकता है, लेकिन कारण सही तो यही बन सकता है, कारण तो गलत नहीं है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। अरे सर कितना अच्छा प्रश्न आया आप लोगों के सामने। मैं कहता हूं मजा आ जाएगा इस प्रश्न को करने में। कैसे? मैं आपको बता चुका हूं क्या होता है एरिडोसोल, क्या होता है इंसेप्टिसोल, क्या होती है एल्फिसोल और क्या होती है वर्टिसोल। जरा नक्शा देखो दोबारा से। वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर 5 भागों में बांटा। एरिडोसोल 1 नंबर, इंसेप्टिसोल 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। याद आया? कुछ आया ना? याद कर सकते हो एरिडोसोल को कैसे? शुष्क और अर्धशुष्क में। शुष्क भी है कुछ एरिया इसका और अर्धशुष्क भी है कुछ हिस्सा इसका। वहीं बात करते हैं इंसेप्टिसोल की, तो राजस्थान के पश्चिम भाग की मिट्टी, राजस्थान के अरावली के पश्चिम भाग की मिट्टी भी उठाता है और अरावली की मिट्टी भी लेता है। तो कैसी हुई यहाँ की जलवायु? कैसी हुई? अर्धशुष्क भी हुई और आर्द्र भी होगी। क्या हो गई? अर्धशुष्क और आर्द्र। वही बात करते हैं एल्फिसोल की। किसकी बात करते हैं? एल्फिसोल। इंसेप्टिसोल क्या करता है? पूर्व की उठाता है और पश्चिम की उठाता है। कौन? इंसेप्टिसोल, अरावली के। वहीं एल्फिसोल की बात करें तो ये अरावली की और खुद की उठाता है। तो कैसी हुई? उपादर और आदर। वहीं बात करते हैं वर्टिसोल की, तो ये आदर की भी लेते हैं जलवायु और अपनी भी लेता है। तो अति आदर और आदर। एरिडोसोल, एरिडोसोल की बात करी तो शुष्क और अर्धशुष्क बिल्कुल सामने ही पड़ा है। इंसेप्टिसोल की बात करें तो अर्धशुष्क और आदर। उपादर भी हो सकता है, आदर भी हो सकता है। एल्फिसोल की बात करें उपादर और अर्ध आदर। वर्टिसोल की बात करें तो आदर और अति आदर। 1 2 3 4 कैसे याद करोगे? ABCD 1 2 3 4। देखो 1 2 3 4 इसमें नहीं, 1 2 3 4 इसमें नहीं और 1 2 4 इसमें भी नहीं। ये रहा, मिल गया अपने को। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के सिरोही और पाली जिले में कौन से प्रकार की प्रधान मृदा मिलती है? बता दो भाई। सारा कुछ करा रखा है, अब ये गलत होना ही नहीं चाहिए। एरिडोसोल क्या ये देखो सिरोही और पाली अरावली के समांतर आते हैं ना, तो पहले देख लो अरावली के समांतर वाली कौन सी बताई थी? एरिडोसोल नहीं बताई थी मैंने, एल्फिसोल नहीं बताई थी, वर्टिसोल भी नहीं बताई थी, इंसेप्टिसोल बिल्कुल सही है। आप हमारे तथ्य देखो, तथ्य के बाद भी प्रश्न करो, एकदम इजी हो जाएगा। हड़ौती में मृदा, यार इतना प्रश्न इजी। वर्टिसोल, ये एग्जाम में आते हैं ऐसे प्रश्न और ये आया भी हुआ है।
संगणक की परीक्षा भी 21 में हुई थी 2021 में, वहां आया था ये प्रश्न। उसके बाद देखो राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र में निम्न में से कौन सी मृदा पाई जाती है, बता दो भाई। ये प्रश्न आपका हुआ, ये प्रश्न आपका ही हुआ। देखो मैंने ये राजस्थान का नक्शा बना लेता हूं थोड़ा सा। ये हमारा प्यारा राज्य राजस्थान इतने हिस्से में आती है। दो मृदा, एक का नाम है रीडोसोल, एक का नाम है एंटीसोल्स। कहीं दिख रहे हैं दोनों ऑप्शन में? कब्जा कवर करती है। वर्टीएल्फी ना, इंसेफ्टी ना, एडीएल्फी नहीं, रेडोसोल एंटीसोल बिल्कुल सही। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है अपने को। राजस्थान के किस प्रदेश में एल्फीसोल समूह की मृदा पाई जाती है? पहले तो ये बताओ एल्फीसोल पाई कहां जाती है? आप आंख बंद करके बोल दो सर जी ये बताओ मने पूर्वी भाग में पाई जावे, तो पाया ही जावे बटे ही मिला। तो कोटा बूंदी पूर्वी के है नहीं, काट दो। उदयपुर सिरोही पाली पूर्वी की नहीं है, काट दो। जैसलमेर बाड़मेर पाली ये भी पूर्वी की नहीं है, काट दो। जयपुर अलवर दौसा यही बचा, पूर्वी के भी यही बचे, तो टिक लगा दो, यही हमारा उत्तर है। इतना इजी है बस। पीएच, क्षारीय पीएच पूछा है किसका? मृदा का। क्षारीय मृदा का पीएच पूछा है, बताओ कैसे नहीं बता सकते? 7 होता है सामान्य मिट्टी का पीएच, 7 से कम होएगा अम्लीय का, अम्लीय मृदा का, 7 से ज्यादा होएगा क्षारीय मृदा का। है कुछ यही ऐसा कुछ 7 से ऊपर का ऑप्शन? ये रहा, हो गया ना। मैं कहता हूं बहुत इजी है, सब कुछ आसान है, बस आप देखते रहो, पढ़ते रहो। अगला प्रश्न क्या कहता है देखो, निम्न में से किस प्रकार की मृदाएं लिथोसोल्स भी कहलाती है? पर्वतीय मृदा कहां पाई जाती है? अरावली में। और पर्वतीय मृदा का ही एक दूसरा नाम होता है लिथोसोल्स, लिथोसोल्स याद रखना। तो अब देख लो इसमें पर्वतीय मृदा ये है ना। हो गया हमारा प्रश्न, इतना ही था बस। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन से जिले में सर्वाधिक बेकार भूमि पाई जाती है? बताओ भाई, मैं लिख ही देता हूं आपके सामने। हमारा आ गया सबसे पहले जोधपुर ना। हम बात कर लेते हैं, देखो सर्वाधिक जिन जिनमें पाई जाती है उनकी बात करते हैं, ठीक है। देखो एक तो होता है जैसलमेर, ये तो कर ही सकते थे आप, पर मैं जो बता रहा हूं वो अलग है कुछ। एक है राजसमंद, एक है बीकानेर, ये 4 आपको क्रम में बता रहा हूं मैं। और एक हमारा है उदयपुर। मतलब बेकार भूमि की बात की है। ये इनका क्षेत्रफल बढ़िया है और इनमें बेकार भूमि सर्वाधिक पाई जाती है, जहां पे फसलें नहीं होती, किसी के काम नहीं आती, बंजर पड़ी रहती है, बेकार है बिल्कुल। तो जैसलमेर के पूरे 100% में से 68.34% तो बेकार भूमि है। राजसमंद की बात कर लो तो आप 48.91%, मतलब आधा राजसमंद बेकार पड़ा है खाली। उसके बाद देखो बीकानेर, बीकानेर में 39.15%। वहीं उदयपुर की बात करते हैं 36.15%। ये वो 4 राज्य हमारे 4 जिले हैं राज्य के जिनमें सर्वाधिक बेकार भूमि है। पहला जैसलमेर, दूसरा राजसमंद, तीसरा बीकानेर और उदयपुर। इस प्रश्न का उत्तर देख लो, जोधपुर नहीं, चूरू नहीं, उदयपुर हो सकता है। क्या उदयपुर से ज्यादा वाला है यहाँ पे? बिल्कुल। कौन सा? जैसलमेर। तुम्हारा प्रश्न का उत्तर भी जैसलमेर होगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। देखो राजस्थान के मृस्थलीय बालू का प्रमुख स्रोत निम्न में से क्या है? बताओ भाई क्या है? जो राजस्थान के जो मृस्थल में ना मिट्टी मिट्टी है, इसका प्रमुख कारण क्या है? क्या देखो पहला देखो चौथा ऑप्शन, बनास नदी द्वारा लाई गई मिट्टी। नहीं जी नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बनास नदी तो खुद भूरी मिट्टी लेके आती है। चंबल नदी द्वारा लाई गई मिट्टी, नहीं 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 नहीं, ये तो खुद बिहार क्षेत्र में आती हुई खूब सारी मिट्टी जलोड़ लेके आती है। सतपुड़ा पर्वतकण के कारण, नहीं नहीं, इससे कोई लिंक नहीं है हमारा सतपुड़ा से। प्राचीन नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी, बिल्कुल बिल्कुल यही हमारे प्रश्न का उत्तर बनता है, प्राचीन नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको पूरा एमसीक्यू हमारा समझ में आया होगा, पूरी व्याख्या समझ में आएगी। पर अभी कुछ बाकी है। क्या बाकी है? आपसे हमने शुरू में कहा था मिट्टी 3 प्रकार की। पहली कौन सी? जियोग्राफी। जियोग्राफी के आधार पे हम सामान्य जो बांटते हैं वही मिट्टी। दूसरी मिट्टी कौन सी थी? वैज्ञानिक मिट्टी। तीसरी मिट्टी का मैंने आपको बताया था कृषि विभाग ने भी मिट्टी को बांट डाला।
तो बात करते हैं कृषि विभाग द्वारा बांटी गई मिट्टी का। आपके सामने आई है हमारी प्यारी सी स्लाइड। ये स्लाइडें आपके लिए इसलिए तैयार करवाई जाती है कि आपका समय बच सके और आपकी तैयारी को हम सुदृढ़ बना सके। तो देखो, सबसे पहले है साइरोजेम्स मिट्टी। साइरोजेम्स मिट्टी कहाँ पे? श्री गंगानगर में। दूसरी नाम है रेवेनिया मिट्टी, श्री गंगानगर में। अरे सर, इतनी औखे नाम कैसे याद करेंगे, बहुत हार्ड है। तो आपने क्या याद रखना है? सारे जेम्स श्री गंगानगर में। सारे जेम्स कहां पे? श्री गंगानगर में। सा से साइरो जेम्स, रे से रेवेनिया, और जेम्स तो हमारा उसमें आ ही गया। तो साइरो जेम्स श्री गंगानगर, रेवेनिया श्री गंगानगर। याद रख सकते हो? रख सकते हो। अगली मिट्टी का नाम मरुस्थलीय मिट्टी। तो बिल्कुल सिंपल सी बात, मरुस्थल की मिट्टी, मरुस्थल के जिले, हो गया हमारा ये भी सही। अगली मिट्टी की बात करते हैं, जिप्सी फेरस। कहां पे? बाड़मेर में। कहां पे? बाड़मेर में। अभी कैसे याद रखोगे? जिप्स, जिप्स से आप याद करोगे चिप्स। क्या याद करोगे? चिप्स। चिप्स क्या याद करोगे? चिप्स। आपने चिप्स खानी है कहां पे? बाड़े में। कहां पे? बाड़े में। चिप्स कहां खाओगे? बाड़े में। तो जिप्सी फेरस चिप्स। चिप्स याद रहेगा आपको। एग्जाम में जिप्सी फेरस पढ़ोगे तो याद आएगा चिप्स। चिप्स कहां खाओगे? बाड़े में। उसके बाद बढ़ते हैं धूसर भूरी जलोढ़ मिट्टी। अच्छा, अब सर ये धूसर भूरी जलोढ़ मिट्टी क्या हुई? देखो, धूसर भूरी जलोढ़ मिट्टी हुई, किसकी बात कर रहे हैं? धूसर भूरी जलोढ़ मिट्टी। ये क्या होता है? मटमैला भूरा रंग। धूसर भूरी जलोढ़ मिट्टी कहां पे? जालोर। कहां पे? जालोर, नागौर, पाली, अजमेर। धूसर भूरी जलोढ़ मिट्टी लूणी बेसिन का क्षेत्र। लूणी की सहायक नदियां क्या लाएगी? धूसर भूरी जलोढ़ मिट्टी। इसके बाद आती है गैर चूना युक्त भूरी मिट्टी। कोई बताएगा गैर चूना युक्त भूरी मिट्टी कहां पाई जाती है? जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर और अजमेर। क्योंकि याद रखना, हमारे पश्चिम क्षेत्र में चूना युक्त मिट्टी या चूना पाया जाता है, पर गैर चुनने, बिना चुनने वाली मिट्टी जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर और अजमेर में देखने को मिलती है। अगली है नवीन जलोढ़ मिट्टी। नवीन जलोढ़ मिट्टी कहाँ? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर। नदियां नदियां नवीन जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि यहाँ पे नदियां, चंबल नदी साल के, मैं कहता हूँ पूरे साल के 365 दिन चलती है, तो नई मिट्टी लाएगी ना अपने साथ। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी। पीली भूरी मिट्टी कहाँ पे? जयपुर, टोंक, सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। जयपुर, टोंक, सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। चट्टानों का अच्छा खासा यहाँ मिलता है हमें, तो इसीलिए पीली भूरी मिट्टी भी पाई जाती है। नवीन भूरी मिट्टी भीलवाड़ा और अजमेर। पर्वतीय मिट्टी जहां से अरावली शुरू होती है, उदयपुर, सिरोही और कुछ कोटा में भी पाई जाती है। लाल लोमी मिट्टी की बात है तो दक्षिण में भाग जाना, डूंगरपुर, बांसवाड़ा को निशान लगा देना। गहरी मध्यम काली हड़ौती को याद किया। कैल्सी ब्राउन, कैल्सी ब्राउन याद करने वाला आ गया कुछ। कैल्सी ब्राउन कहां पे? जैसलमेर, बीकानेर में। जैसलमेर, बीकानेर में। कैसे याद करोगे? रिडोसोल्स याद आ रहा है कुछ, उसके उपमृदा कण याद आ रहा है कुछ। क्वाथा और थीड, क्या था? ऑर्थिड, क्या था? ऑर्थिड। ऑर्थिड के ही कुछ भाग पड़े थे, कैल्सी, सेलोस, पेलियो, उन्हीं में से एक आएगा कैल्सी ब्राउन। कहाँ? जैसलमेर, बीकानेर। क्या पड़ती है यहाँ पे? अरिडोसोल। उसके बाद हम पढ़ सकते हैं मरु और बालू का स्तूप। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? महान मरुस्थल में, मरु और बालू का स्तूप। तो इसी के साथ हमारा कृषि विभाग भी पूरा, कृषि विभाग के हिसाब से भी पढ़ा, वैज्ञानिक, कृषि विभाग और जियोग्राफी के हिसाब से मिट्टी के अलग अलग प्रकार हम देख चुके हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी से
कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आपने क्या करना है, सब्सक्राइब के बटन को दबाना है, वीडियो को शेयर करना है, वीडियो को घर घर पहुंचाना है, क्योंकि शिक्षा द्वार है अब आपके साथ। इस वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आप घंटा भी मिस ना कर सके। और मिलते हैं जल्द ही नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।